स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास में। देखो पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन था, इसका ये एक पार्ट रह गया था। जैसे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AG है, GB का ट्वाइस है, इट मींस ये x है तो ये 2x, कंप्लीट 3x तो ये कंप्लीट 3x होगी, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये ट्वाइस है DE का, इट मींस ये 2x होगा और ये 1x। अब इसके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं हम। देखो ये पैरेललोग्राम है, ये CF है, FB का हाफ है, इट मींस ये y है तो ये 2y है। इसको आगे प्रोड्यूस किया, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर है। ये जो C पॉइंट है ये है, इसको कोई भी नाम दे दें, M N, F से होते हुए। अब ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये वाली ट्रायंगल CMF, ट्रायंगल CMF is similar to triangle BNF। ये सिमिलर क्यों है, ध्यान दें कि ये एंगल 90 है और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। जब दो ट्रायंगल्स में दो कोसोने एंगल इक्वल है तो बाई एंगल सिमिलरिटीज, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर हैं तो कोसोनिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, MF अपॉन FN इक्वल टू CF अपॉन BF। ये जो है CF अपॉन BF ये कितना होगा, Y अपॉन 2y 1/2 हो जाएगा। तो ये MF है वो हाफ ऑफ FN, ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। MF है वो FN का हाफ है, या फिर ये कह सकते हैं कि FN है वो MF का डबल है। तो इस ट्रायंगल में EC ऑफ ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GBF। क्या ये होगा? अगर इक्वल होगा तो क्यों होगा, देखो GBF ट्रायंगल का बेस कितना है x, ECF का बेस कितना है 2x, इट मींस इस ट्रायंगल का बेस इस ट्रायंगल के बेस से डबल है। इस ट्रायंगल की हाइट है MF और इसकी हाइट है FN, तो FN क्या है, डबल है MF का। तो इस ट्रायंगल की बेस डबल है, हाइट हाफ है, और इस ट्रायंगल का बेस हाफ है तो हाइट डबल है। आपको हमने पीछे डिस्कस किया था, जिन दो ट्रायंगल के बेस और हाइट सेम है तो एरिया भी सेम होगा। बेस डबल हो गया तो एरिया भी डबल हो गया, और हाइट भी डबल हो जाएगी तो 2 टाइम और हो जाएगा, 4 टाइम एरिया हो जाएगा। लेकिन बेस डबल कर दें, जैसे बेस इंटू हाइट होता है, एरिया इक्वल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से डिवाइड कर दें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो वही बचेगा। तो बेस डबल है, हाइट हाफ है, दोनों ट्रायंगल्स में रिलेशन में, तो एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। इस ट्रायंगल का जैसे आपने सपोज किया था 2K है, तो इसका भी क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया भी कितना हो गया 2K GBF। अब आपको फाइंड आउट करना है EFG इस ट्रायंगल का एरिया। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको ज्वाइन कर दें, EFG ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का 2K है तो EFB का कितना होगा, 4K होगा, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल EFC हमने पिछली वीडियो में ये पार्ट प्रूव किया था EFC ट्रायंगल में, और सेकंड वन है EBF। तो EBF ट्रायंगल का एरिया ट्वाइस होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। रीजन क्या है इसका, देखो इन दोनों ट्रायंगल में बेस सेम लाइन पे है और थर्ड वर्टेक्स कॉमन है, इट मींस हाइट सेम होगी, हाइट सेम है, और इस ट्रायंगल का बेस इस ट्रायंगल के बेस से डबल है, बेस डबल है, हाइट सेम है, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, डबल। तो इसका 2K है तो इसका 4K हो जाएगा। अब देखो इस ट्रायंगल का ECB का आपका 6K हो गया, एरिया कितना हो गया 2K प्लस 4K 6K। तो EGB से रिलेशन किया था हमने, क्या होगा, E
जी बी ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल और ई सी बी ये वाली ट्रायंगल दोनों सेम बेस में लाई करती हैं, लेकिन इस ट्रायंगल का बेस हाफ है तो एरिया भी हाफ होगा, 6K का हाफ 3K। तो इस प्रकार इस कंप्लीट का एरिया कितना हो गया, इस हाफ का 3, 4, 6 एंड 3 9, 9K इसका है तो 9K इसका, क्योंकि ये दोनों ट्रेपेजियम बनेगी, दोनों सेम पैरेलल लाइन में लाई करती हैं और अपोजिट साइड का सम भी सेम है। पिछली वीडियो में हमने किया था कि इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया इक्वल है, 9K है तो इसका भी 9K। ये जो 2K है ये अलग है, देखो ये तो इस कंप्लीट ट्रायंगल का 6K है और इसका एरिया 3K, तो इस कंप्लीट का 9K हो गया। ये जो 2K एरिया है वो किसका है, जी बी एफ का है। अब हम बात करते हैं कि इनके रिलेशन की, ई एफ जी का एरिया कितना होगा, कंप्लीट का एरिया कितना है इस ट्रेपेजियम का, 9K। 9K में से इस ट्रायंगल का एरिया 2K और इस ट्रायंगल का एरिया 2K सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, ई एफ जी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 5K। और कंप्लीट पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, 9 + 9 18K, K से K कैंसिल, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी इक्वल टू 5/18 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यही आपको प्रूव करना था। और इस क्वेश्चन में जो फोर्थ पार्ट है वो हमने आपको बताया था वो गलत है, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल प्रूव करना था, वो गलत है, क्योंकि इस ट्रायंगल का 2K है तो इसका 3K है, तो इनका एरिया इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट वन देखो, in figure x and y are the midpoint of AC। फिगर बनाएंगे पहले, PQ ABCO and its X Y। क्वेश्चन में कहता है इफ X and Y are the midpoint of AC and AB respectively, QP parallel to BC, QP BC के पैरेलल है, एरिया ऑफ and CYQ BXP are straight line, these are straight line, prove that area of triangle ABP is equal to area of triangle ACQ। ये आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये गिवन है। तो देखो ABP ये वाली ट्रायंगल, ACQ ये वाली, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपको इक्वल दिखाना है। कैसे दिखाएंगे देखो, पहले तो ये दे रखा है x and y आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC, तो सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल ABC, x and y are mid point of AB and AC, so by midpoint theorem, midpoint theorem क्या है, जब किसी ट्रायंगल्स के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन थर्ड लाइन का पैरेलल होगी और थर्ड लाइन का हाफ होगी। तो एक्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी BC से, मिड पॉइंट थ्योरम से। देखो
फिर से रिपीट करता हूं, ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें ए बी और ए सी के दो मिड पॉइंट है एक्स और वाई, दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखो ये आपको दे रखा है क्यू पी पैरेलल है बी सी, ये गिवन है, और यहाँ पे एक्स वाई बी सी के पैरेलल है, तो बी सी के पैरेलल एक्स वाई भी हो जाएगी। इट मीन्स ये तीनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अब मिड पॉइंट थ्योरम से ही जाएंगे हम इन ट्रायंगल बी ए पी, ये लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि क्यू पी कंप्लीट के एक्स वाई पैरेलल होगी तो ए पी के पैरेलल होगी, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ही ये एक्स वाई का ए पी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ए पी इज डबल ऑफ एक्स वाई मिड पॉइंट थ्योरम से। सिमिलरली इन ट्रायंगल सी क्यू ए, एक्स वाई इज पैरेलल टू ए क्यू, इसके पैरेलल है, और एक्स वाई इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ए क्यू एक्स वाई का डबल हो जाएगा, तो एक्स वाई का ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब देखो इन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए क्यू सी एंड ए बी पी, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, 2xy, बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, सेम पैरेलल लाइन में लाई करती हैं, बेस सेम है, तो इनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। यही आपको प्रूव करना था, तो इस क्वेश्चन को करके देखें, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे डाउट। नेक्स्ट वन, फिगर दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ पी, ई एफ पी क्यू। गिवन क्या है, इन फिगर ए बी सी डी एंड ए ई एफ डी आर टू पैरेललोग्राम, प्रूव दैट ए बी सी डी quadrilateral ABCD and quadrilateral AEFD are parallelogram। ये पैरेललोग्राम दे रखी है, कहां पे देखो, ABCD तो ये हो गया, और सेकंड वन AEFD ये भी पैरेललोग्राम दे रखा है। फिर आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PEA, एरिया ऑफ ट्रायंगल PEA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QFD, ट्रायंगल QFD, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो इसको ज्वाइन करेंगे P को हम D से, अब यहां पे देखेंगे कि AEFD एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएंगे, AD पैरेलल होगी EF के, ये इसके पैरेलल हैं, तो ये AD PQ के पैरेलल होगा, AD PQ के पैरेलल होगा। क्यों, देखो AEFD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल है, AD EF के पैरेलल है तो EF को आगे प्रोड्यूस किया है, तो PQ की भी इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये भी क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल, इट मींस APQD भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। AQPD इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको टू इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो उसी प्रकार देखो APD का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
APQD, APQD, इक्वेशन फर्स्ट। और आपको प्रूव करना है PEA, ये देख लो आप, PEA ये कहां पे है, PEA ये वाली ट्रायंगल। सेकेंड वन QFD, QFD ये वाली ट्रायंगल्स, इनको हम इक्वल प्रूव करना है। तो देखो हमने प्रूव किया है कि APD और APD में है वो, यहाँ पे APD से आपको लेके आना है, जैसे ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। APD हो गया इस क्वाड्रिलेटरल का हाफ पैरेललोग्राम का। उसी प्रकार जैसे ये वाली ट्रायंगल है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसमें डायगोनल है एक हाफ, तो इसमें भी क्या होगा कि इस ट्रायंगल्स का एरिया इस क्वाड्रिलेटरल का हाफ, क्योंकि डायगोनल ये है तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। AE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AE इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFDA, EFDA, ये इक्वेशन सेकंड। ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स। अब देखें कि यहां पे ये जो राइट हैंड साइड है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम दे रखा है AEFD, और यहाँ पे क्या किया हमने APQD किया है, APQD ये वाला, ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है। यहाँ पे ये दो AEFD और APQD ये दोनों पैरेललोग्राम हैं, इनका बेस सेम है, AD सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन में लाई करते हैं, तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। इट मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। एरिया ऑफ APD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE, ये आपने प्रूव कर दिया। APD AFE, और आपको प्रूव करना है ये वाला पार्ट PEA QFD। तो इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल्स और ये वाली ट्रायंगल्स का यूज करना है हमें। तो इनकी बजाय आपने जो APD लिया है APD, इसकी बजाय क्या लेंगे आप, PQD लेंगे। दोनों सेम चीज है, क्योंकि ये जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसका भी इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा और इस ट्रायंगल का भी इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपको प्रूव करना है, ये चीज ध्यान से देखें, प्रूव करना है उसमें है FQD ट्रायंगल। इट मीन्स ये कौन सी ट्रायंगल में लाई करती है, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल का इसका हाफ हो जाएगा। और ये वाला सेकंड वाला QFD है PEA ये वाली ट्रायंगल, तो ये वाली ट्रायंगल इसका हाफ है, जैसे AEF ये आपने सही लिया है, तो PQD लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, PQD। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में से राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया तो इक्वल हो गया, इनमें से ये वाला जो पार्ट है इस ट्रायंगल में से ये वाला सब्ट्रैक्ट हो तब ये आएगा, ये ट्रायंगल आएगी। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल में से ये वाली ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट हो, तो यहां पे देखो एरिया ऑफ PFD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल PFA। क्या इक्वल है, इक्वल है तो क्यों है, देखो PFA और PFD में दोनों ट्रायंगल में PF बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन में लाई करते हैं, तो इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल। जैसे इसको आप थर्ड पार्ट बोले, थर्ड इक्वेशन बोले, इसको फोर्थ बोल देंगे, तो थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में से राइट। पी क्यू डी ट्रायंगल माइनस पी एफ डी, पी क्यू डी में से पी एफ डी सब्ट्रैक्ट करें क्या बचेगा, एफ क्यू डी, या आप बोल सकते हैं क्यू एफ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एफ डी इज इक्वल टू ए ऑफ ई माइनस पी ऑफ ए। इस ट्रायंगल में से ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट में है तो ये बचेगी पीईए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीईए। यही आपको प्रूव करना था। तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और जो प्रूव करना है उसको भी देखेंगे कि जो ट्रायंगल्स, जिन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है वो कहाँ पे है, कहाँ पे लाई करती हैं, उनको हम किस रिलेशन से यूज करेंगे। पैरेललोग्राम दे रखे हैं तो डायगोनल से ज्वाइन करेंगे, और पैरेललोग्राम का डायगोनल उस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। थैंक यू।